व्यूअर्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? व्यूअर्स, आज हम अपने इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.5 मैथमेटिक्स पीटीबी 8th क्लास उसे हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1 में है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हमारे पास गिवन इसका फर्स्ट पार्ट है 1.21। देखें 1.21 सोल्यूशन, इसे हम दोबारा से लिखते हैं 1.21। सबसे पहले मैं इसका डेसिमल जो पॉइंट है ये इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, डेसिमल के नीचे जो आपके पास डेसिमल उसके नीचे 1 आप लिखें, राइट साइड पे जितने डिजिट्स हैं उतने आप 0 पुट करें। न्यू फॉर्म आपके पास आती है 121/100। अब डेसिमल जो है वो आपका यहाँ से रिमूव हो गया 121/100। इसकी फैक्टराइजेशन करें। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, देखें 121 को मैं कर रहा हूँ 121 वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, 11 11s are 121 और 11 1s are 11। ठीक है जी। उसके बाद आप 100 की करेंगे। 100 का देखें 2 5s are 10, साथ में 0, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 5 5s are 25 और 5 1s are 5। आपके पास 100 के प्राइम फैक्टर्स आपके पास ये हैं और 121 के आपके पास ये हैं। मैं इसको लिख रहा हूँ, ज़रा देखिए 11 11s are 121 और नीचे मैंने क्या लिख दिया 2 × 2 × 5 × 5। देखिए हमें ये कहा गया है कि स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन पुट करेंगे। यहाँ पे ये देखिए, ये स्क्वायर रूट का साइन हमने पुट कर दिया, यहाँ भी स्क्वायर रूट का साइन आपने पुट किया, यहाँ भी, और यहाँ भी आपने स्क्वायर रूट के साइन को लिख दिया है, उसके ऊपर आपने लगा दिया है, पुट कर दिया है। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब देखें यहाँ पे ये पेयर बन रहा है 11 × 11। 11 की पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है। पेयर को हम ऐसे लिख सकते हैं 11 स्क्वायर। नीचे हम क्या लिखेंगे, ये 2 है, 2 का एक पेयर है 2 स्क्वायर, 5 है, 5 का एक पेयर बनता है 5 स्क्वायर। इसको आपने स्क्वायर रूट का साइन अप्लाई कर दिया यहाँ पे। अब देखें यहाँ मैंने, आपको पता है, आपको मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की हुई है बात, जिसका कोई साइन ना हो उसका साइन प्लस होता है, और जिस बेस के ऊपर कोई इंडेक्स या पावर ना लिखी हो तो उसकी पावर 1 हुआ करती है। अब देखिए बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आपने इनकी पावर्स को ऐड कर देना, इसलिए मैंने 2 स्क्वायर लिखा और यहाँ पे मैंने 5 स्क्वायर लिखा। अब इनको आप अलग अलग स्क्वायर रूट का साइन आप असाइन कर दें इस तरह, ये देख रहे हैं आप इनको अलग अलग स्क्वायर रूट का साइन आपने असाइन किया है ऐसे। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको एक स्टेप और आप इसको करेंगे। देखें स्क्वायर रूट के साइन को अगर मैं लिखना चाहता हूँ पावर की शक्ल में, तो 1/2 की फॉर्म में ऐसे लिखूँगा मैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 11 स्क्वायर होल 1/2, यस लिख सकता हूँ। नीचे देखें इस स्टेप में पहले तो मैंने इसको 2 स्क्वायर अलग से मैंने स्क्वायर रूट दिया, इसका साइन अप्लाई किया, डॉट लगा दें या मल्टीप्लाई का साइन लगाएं, एक ही बात है, 5 स्क्वायर और स्क्वायर रूट का साइन। ठीक है। अब ये 2 से 2 कैंसिल कर दें, ऊपर आपके पास बच गया 11। नीचे आप देखें ये स्क्वायर रूट का साइन जो है इसको भी आप ऐसे लिखेंगे 1/2 की फॉर्म में, और इसको भी आप ऐसे लिखेंगे 5 स्क्वायर होल पावर 1/2। ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, ऊपर 11, नीचे आपके पास 2 5s are 10, यानी 11/10। क्या बचा, 11/10। अब इस 11/10 को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये देखिए मेरे पास जो क्वेश्चन था वो था डेसिमल फॉर्म में था, तो मैं इसका आंसर भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं बल्कि डेसिमल फॉर्म में दूंगा। गौर कीजिए, जब मैंने ये कहा था कि आपने पॉइंट रिमूव करना है तो पॉइंट के नीचे आपने 1 लगाया था, और राइट साइड पे जितने डिजिट्स थे आपने उतने 0 आपने यहाँ पुट किए थे। अब यहाँ पे आपने पॉइंट खुद से यहाँ पे लगाना है, लोकेट करना है। तो क्या करेंगे, आपको पता है ये 0 जो है ये इस 1 के लिए होगा, और इस 1 के ऊपर आप क्या पुट करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, यानी 1.1। अब नीचे 10 नहीं लिखेंगे। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट ऑफ 1.21। 1.1 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है। इस तरह आपका ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट है 0.64। सेकंड पार्ट आपके पास है 0.64।
इसको हम लिख रहे हैं अभी। ये देखें जी, सेकंड पार्ट 0.64 या 0.64 एक ही बात है। सॉल्यूशन में आप देखें, सबसे पहले तो आप इसका पॉइंट रिमूव करेंगे। कैसे करेंगे, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ 0.64 या 0.64। इस पॉइंट को आपने रिमूव करना है। नीचे आप इसके नीचे 1 लगाएं और राइट साइड पे 2 डिजिट्स हैं तो आप 2 ज़ीरोज़ पुट कर दें। 2 ज़ीरोज़ आपने पुट कर दिए। ठीक है जी, आपके पास न्यू फॉर्म क्या आई है, 64/100। अब आप क्या करेंगे, आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। इस पर भी आप स्क्वायर रूट का साइन लिख दें और इसके ऊपर भी आप इसको असाइन कर दें। यहाँ भी स्क्वायर रूट का साइन आप असाइन कर दें इसको। अब देखें, अब 64 की आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और 100 की भी करनी है। एक साइड पे हम इसको कर लेते हैं। देखें 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन मैं कर रहा हूँ। 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। ठीक है, इसी तरह 100 का आप देखें। 100 की 2 5 ज़ार 10, साथ में 0, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 25 और 5 1 ज़ार 5। अब आप क्या लिखेंगे, इसको गौर कीजिए। 2 आपके पास 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है। 1 2 3 4 5 6। और उसके बाद आप इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन ऐसे अप्लाई कर दें। नीचे आप एक लाइन ड्रॉ करें डिवाइडेड बाई की। 100 की जगह आप क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स है और 5 भी 2 टाइम्स है। 2 को आपने 2 टाइम्स लिखा, 5 को भी आपने 2 टाइम्स लिखा। अब देखें यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट में पेयरिंग हो रही है। ये 2 × 2 एक पेयर बन गया, फिर ये एक पेयर, ये एक पेयर। इसी तरह ये नीचे भी आपके पास 2 पेयर्स बन रहे हैं और हर एक की पावर कितनी है, हर एक का इंडेक्स कितना है, 1 है। जिसकी कोई पावर ना हो उसकी पावर 1 हुआ करती है। मैं इसको कैसे लिखूँगा, ये देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। 2 स्क्वायर, बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है, पावर ऐड कर दें। फिर इन दोनों को देखें, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो रही है तो मल्टीप्लाई कर दें। फिर इसको देखें, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो रही है तो अगर वो बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर ऐड करनी है आपने, ये इसका रूल है। नीचे भी ये देखें, बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर ऐड कर दें। यहाँ भी बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर ऐड कर दें और स्क्वायर रूट का साइन यहाँ पे ऐसे आप पुट कर दें। अब देखिए, अब आपने क्या करना है, इन सब को आपने ऊपर नीचे अलग अलग असाइन करना है स्क्वायर रूट का साइन। यहाँ मैं 2 स्क्वायर लिख रहा हूँ, 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, इसको अलग से आपने स्क्वायर रूट का साइन असाइन किया है। यहाँ भी आपने अलग से इसको स्क्वायर रूट का साइन असाइन करना है, 2 स्क्वायर और ये 5 स्क्वायर। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इनको अलग अलग सेपरेटली आपने हर नंबर को स्क्वायर रूट का साइन आपने असाइन करना है। कैसे, देखें इसकी बारी है, 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट इंटू, ये डॉट का मतलब इंटू है, 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट, फिर 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट, 5 स्क्वायर स्क्वायर रूट इक्वल साइन स्क्वायर रूट। ये आपके पास स्क्वायर रूट का जो साइन है आप इसे पावर की शक्ल में लिख सकते हैं ऐसे, होल पावर 1/2। इसको भी आप लिखें 2 स्क्वायर होल पावर 1/2 और इसको भी आप लिखें 2 स्क्वायर होल पावर 1/2। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय। अब आप क्या करेंगे, इसको आप लिखेंगे 2 स्क्वायर होल पावर 1/2 में ये जो 1/2 है ये एक्चुअली स्क्वायर रूट के साइन को रिप्रेजेंट करता है। पावर की शक्ल में लिख रहा हूँ, यहाँ भी 5 स्क्वायर होल पावर 1/2। अब देखें, गौर करें, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये सब 2 एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी क्या बचेगा, 2 × 2 × 2 और नीचे 2 × 5। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 × 2 × 2 डिवाइडेड बाई 2 × 5, 10 हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8/10। अब ये 8/10 जो है मैं यहाँ लिखता हूँ, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। मेरा जो क्वेश्चन था गिवन था वो 0.64 डेसिमल फॉर्म में था। इस फ्रैक्शन को मैंने डेसिमल फॉर्म में इसका मैंने आंसर देना है। आपको मैंने बताया हुआ है कि आपने इसका पॉइंट कैसे आपने लगाना है। ये देखें, ये 0 जो है ये 8 के लिए और 1 के ऊपर क्या लगाया करते हैं, पॉइंट लगाते हैं। जब आपने पॉइंट लगा दिया तो फिर नीचे 10 नहीं लिखना। तो आपका आंसर क्या है, 0.8 या 0.8। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 0.64।
इस तरह हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स कंप्लीट हो गए।